क्या आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है या नागरिक? अंबाजी के पास स्थित पाडलिया गांव की सच्चाई जो सत्ता नहीं चाहती कि आप जाने। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं, जो हमारे संविधान और लोकतंत्र की पोल खोलती है। बनासकांठा जिले के पाडलिया गांव में जो कुछ हुआ है, वह किसी आम झड़प की कहानी नहीं है। यह उस व्यवस्था की कहानी है जो गरीब और आदिवासी को सिर्फ चुनाव के समय याद करती है और बाकी समय उन्हें कुचलने में लगी रहती है। दोहरी नीति देखिए, एक तरफ अनगिनत खदानें, माइंस, आरक्षित वन भूमि पर बिना किसी रोक-टोक के चल रही हैं, और दूसरी तरफ भारत के मूल निवासी आदिवासी समुदाय को उनकी ही जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। एक सुबह एक बुलडोजर और बर्बाद हो गई जिंदगी। सोचिए, आप 40 साल से अधिक समय से जिस घर में रह रहे हैं, जिस कुएं से पानी पी रहे हैं, जिस जमीन पर आपके बच्चे खेले हैं, एक दिन अचानक सरकारी बुलडोजर आता है और सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं। बस एक झटके में आपका अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। यही हुआ पाडलिया गांव की विधवा सक्रीबेन के साथ। उनका घर, उनका कुआं, उनकी आशाएं, सब कुछ धूल में मिल गए। और जब गांव के लोगों ने विरोध किया, तो उन पर हमलावर होने का आरोप लगा दिया गया। सरकार का दावा बनाम जमीनी हकीकत, कौन झूठ बोल रहा है? प्रशासन का कहना है कि 500 लोगों की भीड़ ने तीरकमान और कुल्हाड़ी से हमला किया। वन विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई, बिना किसी चेतावनी के बुलडोजर चला दिया गया। तो फिर सवाल उठता है, हमला किसने किया? क्या असहाय आदिवासियों ने, या सत्ता के नशे में चूर प्रशासन ने? यहाँ एक बड़ी साजिश की बू आती है। क्या यह संभव है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले निर्दोष आदिवासियों को अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह उन्हें डराने और चुप कराने की रणनीति है? संविधान में लिखे अधिकार सिर्फ कागजों की शोभा है क्या? अब आइए बात करते हैं उन कानूनों की जो आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन जिन्हें प्रशासन रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। वन अधिकार अधिनियम 2006, वह कानून जिसे सरकार भूल गई। यह कानून साफ साफ कहता है कि जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। पाडलिया के लोग 40 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। उनके दादा परदादा वहां रहे हैं। कानून यह भी कहता है कि किसी भी आदिवासी को उसकी जमीन से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे वैकल्पिक जमीन और मुआवजा न दिया जाए। लेकिन पाडलिया में क्या हुआ? न नोटिस, न मुआवजा, न वैकल्पिक जमीन, सीधा बुलडोजर। सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्राम सभा की लिखित सहमति लेना अनिवार्य है। क्या पाडलिया में ग्राम सभा से पूछा गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। 5वीं अनुसूची, वह ढाल जो काम नहीं आई। गुजरात के कई आदिवासी क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में आदिवासियों को उनकी जमीन और संसाधनों की विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई आदिवासी की जमीन न हड़प सके। लेकिन जब खुद सरकारी मशीनरी ही आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने निकल पड़े, तो कानून और संविधान किस काम के? असली सवाल जो हर भारतीय को पूछने चाहिए। दोस्तों, यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या आदिवासी सिर्फ वोट देने के लिए हैं? क्या उनके संवैधानिक अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे शब्द हैं?
क्या एक विधवा महिला का कुआं तोड़ना सरकारी काम है और विरोध करना राष्ट्रद्रोह? जब कानून स्पष्ट रूप से आदिवासियों की रक्षा करता है, तो प्रशासनिक अधिकारी इन कानूनों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि गरीब और आदिवासी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? अब चुप रहना गुनाह है, क्या करना होगा? यह सिर्फ पाडलिया की लड़ाई नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो न्याय में विश्वास करता है। हर आदिवासी हितैषी को अब 3 मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला, कानूनी लड़ाई। वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करें। उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया। दूसरा, दस्तावेजीकरण। अपनी जमीन पर रहने के सभी सबूत इकट्ठा करें। पहुंच, बिजली बिल, राशन कार्ड, पुरानी तस्वीरें, खेती के रिकॉर्ड, जंगल जमी के लिए जरूरी दस्तावेज। जल्द से जल्द वन अधिकार दावा दाखिल करें। तीसरा, जन जागरण। इस लेख को इतना शेयर करें कि यह हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री की स्क्रीन पर दिखे। सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। आखिरी बात जो दिल से कहनी है, दोस्तों, 2025 में भी अगर हमारे देश के आदिवासी भाई बहन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है। यह हमारे लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। क्या हम चुप बैठे रहेंगे जब एक विधवा महिला का कुआं तोड़ा जा रहा है? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब यह अन्याय हमारे अपने दरवाजे पर दस्तक दे? या हम आज ही आवाज उठाएंगे? क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, सत्ता की मनमानी चलती रहेगी। याद रखिए, अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अन्याय का साथ देना है। आपका एक शेयर, आपकी एक आवाज इस अत्याचार का पर्दाफाश कर सकती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।